जैसा कि अभी आप सभी श्रीमती अनुराधा सरस्वती जी के मुखारविंद से माधुर्यमयी वाणियों के द्वारा कथा भजन श्रवण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संसार में आए हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अवश्यमेव कर्तव्यम। शास्त्र भी यही कहता है कि हस्तम पवित्रम यदि दान पुण्यम। अगर परम पिता परमेश्वर ने हाथ दिया है तो उसे तो सत्कर्म में लगाना ही पड़ेगा। मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख की शोभा केवल पान खा लेने से नहीं होती भैया बंधुओं। मुख की शोभा केवल ओठ लाली लगा लेने से नहीं होती। मुख की शोभा केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर लेने से नहीं होती। मुख की शोभा तो महाराज भगवान के नाम श्रवण करने मात्र से ही होती है। आइए भगवान का नाम हम सभी श्रवण करें, स्मरण करें धीरे धीरे। नाम किसी भी अवस्था में, कोई जरूरी नहीं कि आसन रहे तो ही आसन पर बैठ करके भगवान का नाम स्मरण किया जाए। नहीं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस रंग में, सत्संग में रहो। राधारमण 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 कहो। आप भैया किसी भी अवस्था में रहें, भगवान का नाम तो स्मरण करते ही रहना पड़ेगा। नारायण। क्योंकि धर्म भी कहता है सत्कर्म करो, बिना सत्कर्म किए हुए कोई कार्य नहीं हो सकता है। अतः धर्म न दूषर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सभी पुराण सभी शास्त्रों का यही कथन है, धर्म कोई दूसरा नहीं, सत्कर्म ही करना, सेवा ही करना वही परम धर्म है। जिस प्रकार आप सभी यह पितृ तीर्थ में, यह पितृपक्ष मेला में पितरों के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची समर्पणता दिखाते हुए अपने भाव को, अपने उत्साह को प्रबल बना करके पितरों को भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंद प्राप्ति की अभिलाषा से आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। बंधुओं, यह संसार दुखालय तो है, दुखालय ही यह संसार है। और जब यह संसार दुखालय है, कभी कोई जाता कभी कोई जाता। जाने की प्रक्रिया में तो महाराज जिसने जन्म दिया एक दिन वह भी छोड़ करके इस संसार से चला जाता है। पर हम सभी मूढ़, थोड़ा आवाज, हम सभी मूढ़ व्यक्ति बस इसी भवसागर में फंसे रह जाते हैं कि क्या किया जाए। जैसे कि आपने देखा है किसी माँ के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है महाराज, कितना वो दुख सहती है।